स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अफगानिस्तान पर बाइडेन ने कहा है, मुझे अपने फैसले पर नहीं है कोई अफसोस, हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान संकट से अमेरिका का किनारा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अशरफ गनी पर फोड़ा, बिगड़े हालात का ठीकरा, कहा बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में अचानक बदले हालात, महास्थिति है गंभीर, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी जारी। बाइडेन ने कहा, हमने अफगानिस्तान में 3 लाख सैनिक तैयार किए, हमारा मकसद अफगानिस्तान में सरकार देना नहीं था, हम शरणार्थियों की करते रहेंगे मदद। वॉशिंगटन में पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी अफगानी महिला पत्रकार, कहा, अफगानिस्तान की महिला 20 साल पुरानी स्थिति में पहुंची, हमने बहुत कुछ किया था हासिल। अफगानिस्तान संकट पर भारत का बड़ा बयान, यूएनएससी में कहा, अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक, वहां महिलाएं और बच्चे संकट में। अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जे पर भारत ने जताई चिंता, कहा, अफगानिस्तान आतंक का नया अड्डा ना बन जाए, तालिबान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। भारत ने कहा, अफगानिस्तान की सीमा आतंकियों के लिए ना हो इस्तेमाल, अल्पसंख्यकों की हर हाल में हो सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हो। यूएनएससी की बैठक में चीन ने कहा, अफगानिस्तान को फिर कभी नहीं बनना चाहिए आतंकियों का अड्डा, पिछले 20 सालों से आईएस और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन हुए विकसित। पाकिस्तानी मीडिया से बोला तालिबान का प्रवक्ता सुहेल शाहीन, अफगानिस्तान में अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है भारत, अफगान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दूसरे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, दूसरों के खिलाफ नहीं होगा, अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को नहीं होगी इजाजत। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ा ट्रैफिक, तोरखम क्रॉसिंग से सैकड़ों भारी वाहनों की आवाजाही। काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबानी लड़ाकों की फायरिंग, एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े आम नागरिक पर बरसाई गोलियां। काबुल से निकले अमेरिका की बोइंग C-17 विमान के अंदर की तस्वीरें आई सामने, विमान के अंदर भारी संख्या में मौजूद थे विस्थापित लोग। काबुल से अमेरिका दूतावास के कर्मचारियों की रवानगी जारी, फ्लाइट से कतर के लिए हुए रवाना, स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी रहे मौजूद। काबुल से अपने नागरिकों को लेकर लौटा एयरफोर्स का C-17 विमान, काबुल में फंसे भारतीयों और राजनयिकों की हुई वापसी। काबुल एयरपोर्ट को खाली कराने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने की फायरिंग, रनवे से लोगों को हटाने की कोशिश, विमान उड़ान भरने में आ रही है दिक्कत। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर रूस का खुलासा, हेलीकॉप्टर और 4 कारों में पैसा भरकर भागे, अशरफ गनी के ओमान से जल्द अमेरिका जाने के आसार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एकजुट होने लगे तालिबान के विरोधी, पंजशीर में जुटे विरोधी कमांडर्स, बैठक में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और अहमद मसूद शामिल। तालिबान ने काबुल में उतारे टैंक, शहर में हर ओर दिख रही तानाशाही की तस्वीर, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मची मारामारी। अमेरिकी सेना ने तालिबान से की बात, काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की दी चेतावनी, अमेरिका के 1000 और सैनिक काबुल के लिए रवाना। अफगानिस्तान की होस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने भी तालिबान के सामने किया सरेंडर, केपीएफ को हासिल था अमेरिकी एजेंसी CIA का समर्थन। कंधार एयरपोर्ट को तालिबान ने लिया अपने कब्जे में, हवाई पट्टी पर हथियारों के साथ गाड़ियों में नजर आए तालिबानी लड़ाके। तालिबान के कब्जे से पूरे अफगानिस्तान में बिगड़े हालात, कंधार में सड़कों पर नजर आई लोगों की भारी भीड़। काबुल की पुलिस चरखी जेल पर भी तालिबानियों का कब्जा, जेल में बंद सभी कैदियों को किया रिहा। काबुल के हेरात हेडक्वार्टर को भी तालिबान ने लिया अपने कब्जे में, कॉन्फ्रेंस कॉल की कुर्सियों पर बैठे नजर आए तालिबानी, कई अपने फोन से ले रहे थे सेल्फी। अफगानिस्तान के हेलमंद में शुराब सैन्य बेस पर तालिबानियों का कब्जा, हथियारों समेत अन्य उपकरणों को लिया कब्जे में। काबुल में तालिबानी कमांडर बनकर लूटपाट करने वालों को पकड़ा गया, तालिबान ने कथित सशस्त्र लुटेरों के गैंग को हिरासत में लिया, लोगों से कर रहे थे लूटपाट। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने चलाई गोलीबारी में 2 तालिबानियों की मौत, प्लेन में बैठे यात्री ने बनाया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट का एक और वीडियो आया सामने, एयरपोर्ट पर भीड़ को हेलीकॉप्टर से हटाया जा रहा है, प्लेन की तरफ भाग रहे हैं लोग।
काबुल की सड़कों पर खौफनाक मंजर, तालिबान के लड़ाके सड़कों पर कर रहे हैं गोलीबारी, इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं लोग। पूरे साजो सामान के साथ काबुल पहुंचे ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटेन के नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश जारी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तुर्की का बयान, कहा काबुल में जारी रहेगा तुर्की दूतावास का संचालन, हमारे कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को लेकर सीनेटर चक शूमर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका सिर्फ अपने नागरिकों को ही अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा। काबुल एयरपोर्ट बंद होने पर लोगों में भगदड़, रस्सी के सारे एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश, लोगों को अंदर जाने पर लगी है। एयरपोर्ट से भीड़ हटाने के लिए गोलीबारी, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट में घुसने की कर रहे हैं कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के बीच में दहशतगर्दों की मस्ती, हथियारों के साथ डॉट जेम्स का चलाते वीडियो वायरल। काबुल के थीम पार्क में तालिबानियों का कब्जा, झूलों पर मस्ती करते नजर आ रहे हथियारबंद दहशतगर्द। अफगानिस्तान की आयरन लेडी जरीफा गफ्फारी की तालिबान को चेतावनी, कहा मैं अपने परिवार और पति के साथ यहीं बैठी हूं, वो आए और मेरा कत्ल कर दे। प्लेन के टेक ऑफ होते ही गिरे नागरिक, तीनों अफगानी नागरिकों की हुई मौत, प्लेन के विंग्स पर बैठे थे लोग। तालिबान के लड़ाके लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं, लोगों को अपने घर वापस लौट जाने को कह रहे हैं। एयरपोर्ट के अलावा काबुल की सड़कों से रास्ते भी लोगों का पलायन जारी है, हर ओर गाड़ियों का लगा है तांता, ट्रैफिक जाम की स्थिति। अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों पर तालिबान की पाबंदी, सभी न्यूज चैनल से ऑफ एयर की गई, एंकर्स म्यूजिक और डांस को बैन कर चुका है तालिबान। काबुल में टोलो न्यूज के कंपाउंड में घुसे तालिबानी, सरकार ने जो भी हथियार जारी किए थे उन्हें ट्रैक किया और सुरक्षा का जायजा लिया। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाए अफगानिस्तान स्पेशल सेल, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। पीस पार्टी के नेता शदाब चौहान ने तालिबान को बताया फ्रीडम फाइटर, ट्वीट करके दी बधाई, ट्रोल होने पर ट्वीट को किया डिलीट। काबुल एयरपोर्ट से आने जाने वाली सभी उड़ानें बंद, दिल्ली एयरपोर्ट से काबुल जाने वाली फ्लाइट रद्द। कर्नाटक के धारवाड़ में पढ़ाई कर रहे अफगानिस्तान के छात्र बेहद दुखी, अपनों की सलामती को लेकर छात्र मांग रहे हैं दुआ। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को लेकर ट्री ने तालिबान को दी धमकी, कहा युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ बेनकाब, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान आजाद हो गया। पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी, आज वर्चुअली करेंगे संवाद, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे मनोबल। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, देहरादून में निकालेंगे देवभूमि संकल्प यात्रा, चुनावी साल में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं मिलने वाली राहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ऑयल बॉन्ड्स की देनदारी पड़ रही है भारी, एक्साइज ड्यूटी में किसी तरह की छूट देने की योजना नहीं। 16 अगस्त को देश भर में वैक्सीन लगाने का बना रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई गई है 87 लाख से ज्यादा डोज, इससे पहले 21 जून को बना था रिकॉर्ड। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायक कर सकते हैं हंगामा। लखनऊ में यूपी विधानसभा के पास लागू हुई धारा 144, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बग्घी, बैलगाड़ी लाने पर रोक, धरना प्रदर्शन को भी किया गया बैन। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज होगी किसान पंचायत, सिसौली में इकट्ठा होंगे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, उठ सकता है बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले का मामला। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर ड्रोन वाली साजिश, सांबा के विजयपुर, रामगढ़ और घगवाल में देखे गए ड्रोन। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे स्कूल, शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, तो ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 7वीं तक की क्लासेस होगी शुरू। बंगाल के उत्तर 24 परगना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, लैपटॉप, मोबाइल समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह, ढोल नगाड़े के साथ हुआ शानदार स्वागत, उपेंद्र कुशवाहा रहे नदारद। बिहार में गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, 50 लाख परिवारों को हर महीने मिलेंगे 5-5 किलो मुफ्त अनाज। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल के वितरण की हुई चर्चा। 20 अगस्त को दिल्ली में सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्ष की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन को भी किया गया आमंत्रित, केंद्र सरकार के खिलाफ बनेगी रणनीति।
रांची सिविल कोर्ट में फिजिकल मोड में कार्यवाही शुरू। 50% वर्चुअल और 50% फिजिकल होगी सुनवाई। सिविल कोर्ट के पीडीजे ने की बैठक। गोपालगंज में बड़ा नाव हादसा, 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। एक की तलाश जारी। छोटी नाव पर क्षमता से अधिक लोगों के बैठने से हुआ हादसा। सिवान में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप। पति, पत्नी और पुत्री की धारदार हथियार से ली गई जान। किसी रिश्तेदार पर वारदात को अंजाम देने की आशंका। लखीसराय में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला हलसी थाना क्षेत्र के गौरा गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अररिया के महलगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर में 5 अगस्त को हुई हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के देवाशी मोड़ पर एक लग्जरी वाहन से शराब की खेप को बरामद किया है। गुप्त तहखाने में रखी गई थी शराब। एक तस्कर गिरफ्तार। सिवान में सड़क के किनारे मिला युवक का शव। शौच करने के लिए गए लोगों को सड़क के किनारे मिला शव। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। जमुई में महशा पत्थर चेकपोस्ट पर कार से बरामद 149 बोतल शराब। वाहन चेकिंग के दौरान हुई जब्त। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी धर दबोचा। गया में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बारिश के चलते मिट्टी का बना घर गिरा। गिरे घर का मलबा उठाने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के मीरा सराय गांव में सड़क हादसा। कार की चपेट में आने से 9 साल की मासूम की मौत। मंदिर से पूजा कर लौट रही थी बच्ची। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की 2 बाइक के साथ 4 लोगों को धर दबोचा। अपराधियों के पास से चोरी की 2 बाइक, एक देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और नकदी बरामद। पलामू में बंदूक की नोक पर मिनी बैंक में घुसकर 60,000 रुपए लूट लिए गए। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। बोकारो में नक्सलियों के नापाक इरादे नाकाम। खरना जंगल करीब 25 किलो का आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। झारखंड में टीकाकरण पर सरकार का जोर। राज्य में 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। कुल 66 सेंटर पर चल रहा है टीका लगाने का काम। राज्य में रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोवास मशीन आ गई है। मशीन को कंपनी द्वारा इंस्टॉल भी किया जा चुका है। अब कोरोना के नए म्यूटेंट की जांच के लिए सैंपल को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए केस आए सामने, जबकि एक दिन में 417 लोगों की मौत। देश में कोरोना टीकाकरण ने बनाया है नया रिकॉर्ड। अब तक लगे हैं 54 करोड़ 58 लाख कोरोना टीके, जबकि रिकवरी रेट 97.48% पहुंचा। लोडिंग मजदूरों को 250 रुपए प्रति टन मजबूरी की मांग को लेकर जेएमएम नेता के नेतृत्व में प्रदर्शन। डुगडुगी बजा कोलियारी प्रबंधक को दी गई चेतावनी। धनबाद में जिला मुखिया संघ की बैठक आयोजित। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के संजय कुमार महतो ने सीएम सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम का आभार भी व्यक्त किया। गश्ती में निकले वन कर्मियों को बगहा के गोवर्धना वन क्षेत्र में मिला घायल हिरन का इलाज जारी, हालत नाजुक। पटना सिटी के किला घाट, कंगन घाट, निरुद्दीनगंज और शरीफागंज के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में गंगा का पानी घुस गया है। सरकार की ओर से बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से लोग नाराज। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा के दौलतपुर, सुकुलपुर, मुराजपुर जैसे कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी खराब है। पटना में गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है। हालांकि दियारा के क्षेत्र में अभी भी लोगों को समस्या हो रही है। दियारा आए लोग नाव को ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। गंगा किनारे नाव में ही रह रहे हैं। बिहार में बाढ़ की भयावहता को देखते हुए एनडीआरएफ अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ 9 बटालियन के 500 जवानों को बिहार के अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें अभी फील्ड में मौजूद हैं। खगड़िया जिले के जीएन तटबंध पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में सड़क पर उतरी जनता बाढ़ में घर डूबने पर सरकारी सुविधा नहीं मिलने से आक्रोशित है। गंगा नदी में उफान से दिगवारा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने किया कई इलाकों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों को हुए संभव मदद का दिया भरोसा। साहिबगंज बाढ़ से लोग परेशान, घरों में घुसा पानी, मचान के सहारे गुजर रही है जिंदगी। मंत्री आलमगीर आलम ने जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करने का दिया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को निकाला बाहर। कर्नाटक की मंगलुरु पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामद। एक घर में स्टोर कर रखा गया था विस्फोटक।
टाइगर श्रॉफ ने अपने नए वीडियो में फैंस को दिखाए ढेर सारे स्टंट्स। लोगों ने पूछा क्या किसी सुपर हीरो पर आधारित फिल्म के लिए कर रहे हैं प्रैक्टिस। शाहिद कपूर और ईशान खट्टर ने एक साथ किया धमाकेदार डांस। सोशल मीडिया पर शाहिद की पत्नी मीरा ने शेयर किया दोनों भाइयों का वीडियो। करीना कपूर ने अपनी और सैफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर। मालदीव में बिता रहे हैं छुट्टियां। जुहे और तैमूर भी साथ में आए नजर। सनी देओल ने गुस्से के साथ बोला अपना डायलॉग। सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा है वीडियो। सोनू सूद का नया वीडियो फैंस को आ रहा है पसंद। मुंबई में शूटिंग के दौरान फिल्मिस्तान की कैंटीन में खाना बनाते हुए आए नजर। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने शादी के बाद शेयर की अपनी तस्वीरें। दुल्हन के लिबास में आई नजर। रिया को बॉलीवुड दे रहा है बधाई। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी है। तालिबान की क्रूरता से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। लोग जैसे तैसे देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने इसके लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी पर ठीकरा फोड़ दिया है।